आशा की शादी रोहित से हुई थी और वह नई उम्मीदों के साथ अपने ससुराल आई थी। नई जिंदगी, नए रिश्ते, नया घर, सब कुछ उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। रोहित एक अच्छा इंसान था, लेकिन अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था। आशा को लगा कि समय के साथ वह अपने रिश्ते को और बेहतर बना लेगी। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे आशा को घर के माहौल में कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसके ससुर सुरेश जी, जो करीब 55 साल के थे, उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगे। पहले उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन फिर सुरेश जी की नजरों और हाव भाव में कुछ ऐसा था जिसने उसे असहज कर दिया। रात के समय जब रोहित अपने ऑफिस के काम में व्यस्त होता, तब सुरेश जी किसी न किसी बहाने से आशा के आसपास रहने लगते। कभी किचन में आकर उसके बेहद करीब खड़े हो जाते, कभी जरूरत से ज्यादा उसकी तारीफ करने लगते। आशा को यह सब अजीब लगता, लेकिन वह चुप रही। उसने सोचा, शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है। एक दिन दोपहर में घर में कोई नहीं था। रोहित ऑफिस गया हुआ था और सासू मां मंदिर। आशा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने सुरेश जी खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, अकेली क्या कर रही हो? चलो बैठकर कुछ बातें करते हैं। आशा को अजीब लगा, लेकिन उसने मन मारकर हाँ कर दी। सुरेश जी पास बैठे और बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपने पुराने दिनों की बातें करनी शुरू की। कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को पाया। लेकिन बातों के बीच उनके हाव भाव बदलने लगे। अचानक उन्होंने आशा का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो बहू। तुम्हारी मासूमियत और सुंदरता मुझे बहुत भाती है। आशा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उसने कांपती आवाज में कहा, ससुर जी, आप हद पार कर रहे हैं। मैं आपकी बहू हूं, आपकी बेटी जैसी। सुरेश जी ने ठंडी सांस ली और बोले, दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं होता आशा, यह सब दिल के खेल हैं। अब आशा को समझ आ चुका था कि यह कोई गलतफहमी नहीं थी। उसका ससुर उसे धीरे धीरे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने बिना कोई और बात किए तुरंत कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात जब रोहित घर लौटा तो आशा का चेहरा उतरा हुआ था। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर सारी बातें रोहित को बताईं। रोहित के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना पिता ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन जब उसने अपने पिता से इस बारे में सवाल किया तो सुरेश जी ने नजरें चुरा ली। वह रात पूरे घर के लिए अशांत रही। आशा ने फैसला कर लिया था, वह इस घर में नहीं रह सकती। उसने अपने माता पिता को बुलाया और रोहित से कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो हमें इस घर से अलग जाना होगा। रोहित ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी।